हो गया, हेडिंग लगाइएगा तरंग। तरंग जिसको क्या कहेंगे, वेव कहेंगे, वेव कहेंगे, है ना, वेव कहेंगे। वेव। हाँ वेव। लिखिएगा, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या डिस्टरबेंस। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों से उत्पन्न विक्षोभों या डिस्टरबेंस से, DISTURBANCES, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का एक ऐसा प्रतिरूप है, एक ऐसा प्रतिरूप है प्रतिरूप है प्रतिरूप है। तरंग एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस है। तरंग क्या है, एक विक्षोभ है। तरंग एक विक्षोभ या, यही जो है कि आपको नीचे वाला ये यहाँ उतार दीजिएगा कॉमन, डिस्टरबेंस है। क्या है, डिस्टरबेंस है, जिसके माध्यम से कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का हस्तांतरण एक से दूसरे स्थान करते हैं। जिसके माध्यम से कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। लेकिन ऊर्जा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कण कहते हैं। कण देखिएगा, कण जो है कि आपको कण को समझना होगा या तरंग को समझना होगा। तो ये जो है कि आपको देखते हैं ना, को पानी में जो है कि कंकड़ मारते हैं तो जो है कि तरंग के रूप में जो है कि फॉर्मेशन हो जाता है ना। शांत पानी है, अगर यहाँ पर एक कंकड़ डालिएगा तो ये ऐसा फॉर्मेशन जो है कि पानी में, जल में जो है कि आपको होने लगता है। देखे ना, ये क्या यस है, सर। ये वहां पर क्या बन रहा है, यहाँ वेव। पे जो है कि आपको तरंग जो है कि आपको बन रहा है, वेव जो है कि आपको बन रहा है। कोई दिक्कत, वेव जो है कि आपको बन रहा है ना। अब आते हैं तरंग की प्रकार की बात करते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तरंग का प्रकार, पहले इसको मिटा देते हैं। लिखिएगा, तरंग का प्रकार, तरंगों का प्रकार। कितना छोटा लिखा जा रहा है। तरंगों का प्रकार, तरंगों का प्रकार की बात करेंगे। तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कहते हैं। विद्युत चुंबकीय दूसरा।
और दूसरा जो होता है विद्युत चुंबकीय होता है। बहुत बेहतरीन, विद्युत चुंबकीय होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। यस सर। ELECTRO, इलेक्ट्रो मैग्नेट, आज मम्मी लाडू को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। अब ये यांत्रिक तरंग जो होता है, यांत्रिक तरंग को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? यांत्रिक तरंग को, इसी तरंग को हम लोग दो भागों में और तोड़ देंगे। कितने भागों में तोड़ देंगे यांत्रिक तरंग को? दो दो भागों भाग में में। तोड़ देंगे। एक कौन होगा? एक होगा अनुप्रस्थ होगा। कौन होगा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग होगा। और दूसरा कौन होगा? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य होगा। अनु जो है कि आपको धैर्य तरंग होगा, तरंग होगा। अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स वेव। TRANSVERSE, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुदैर्ध्य को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल, TUDINAL वेव कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। किसको तोड़े हैं? यांत्रिक तरंग को हम लोग दो भागों में तोड़े हैं। यांत्रिक तरंग जो है कि अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है। कितने टाइप के होते हैं यांत्रिक तरंग? दो टाइप के जो है कि आपको होते हैं, है ना। यांत्रिक तरंग दो टाइप के होते हैं। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग को भी जरा तोड़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को भी जरा तोड़ते हैं, जरा इसको भी देखते हैं। किसको? विद्युत चुंबकीय को। किसको है यांत्रिक बोलते हैं विद्युत यस हाँ सर। चुम्बकीय तरंग। हाँ, विद्युत अयांत्रिक चुंबकीय को तरंग भी बोलते अयांत्रिक हैं। भी जो है कि आपको कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अयांत्रिक लिख दीजिए, अयांत्रिक तरंग, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। अब इसमें जो है कि आपको जो टूटेगा, अब जो है कि आपको ये क्या टूट गया, ये जो है कि आपको टूट गया। अब ये जो है कि आपको टूटेगा, ये कितने भागों में टूटेगा जरा इसको समझिएगा। ये आप टूटेगा बहुत सारे भागों में। सबसे पहला जो है कि आपको गामा किरण, गामा रे, है ना, गामा किरणें। किरणें नहीं लिखते हैं, सब अपने से समझ लीजिएगा। किरण लिखना है आप लोग को, हमको जगह कहीं कम पड़ जाएगा, है ना। दूसरा हो गया एक्स रे, एक्स रे, एक्सरे, रे बीटा कर रे, देते हैं, सब में रे कर देते हैं, जो है कि आपको समझ में आएगा। ठीक ना। परावैगनी किरण, वैगनी किरण। चौथा हो गया दृश्य किरण, गामा रे ना। दृश्य किरण। ओहो। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा हो गया अवरक्त किरण। अवरक्त हेलो। किरण। क्या आवाज नहीं जा रहा है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका आ रहा नेटवर्क है इशू सर, है, आ तो रहा है है आपका ना। सर। नेटवर्क इशू आपका, है। आप कह रहे हैं कि आप वाईफाई लगवा लीजिए, अब तभी आपका सर ना, काम नहीं अभी चले। आवाज आ रही है सर, तभी जो है ना सर आवाज नहीं आ रहा था। सूक्ष्म किरण, ऊपर वाला हमको क्वेश्चन नहीं लिखे, हम फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लिए सर। हाँ, तो तब रिकॉर्डिंग देखिएगा तब। रेडियो तरंग, इतना जो है कि आपको हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? इतना जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग में हो जाएगा। हाँ, इतना जो है कि आपको कौन है, इतना जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग। आपसे पूछ दे, परावैगनी किरण कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है कि अयांत्रिक तरंग है? अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंग अयांत्रिक है। तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं है? विद्युत है। चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर पूछेगा दृश्य किरण कैसी तरंग है, दृश्य किरण अयांत्रिक विद्युत तरंग है। चुंबकीय तरंग विद्युत है। क्या है? अयांत्रिक में कैसा? विद्युत चुंबकीय जो है कि आपको तरंग। ठीक है, सर ये विद्युत वॉइस चुंबकीय कहाँ जो है कि रिपीट आपको हो रहा है? रिपीट हो रहा होगा, किन्हीं का नहीं पता चल रहा है ना। देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना।
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यांत्रिक तरंग के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बता दीजिए ना क्या पूछे थे, नेटवर्क नहीं आ रहा। इसके लिए, अच्छा ठीक, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो भी जो है कि जो भी जो है कि आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी क्या? नहीं चुम्बकीय सर, के लिए नहीं माध्यम होगी तो नहीं विद्युत होगी। चुम्बकीय तरंग के लिए। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होगी, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, लिख दीजिए। यही आपसे बोले थे कि गामा किरण कैसी किरण है, एक्स किरण कैसी है, परावैंगनी किरण कैसी है, सब कैसा है, विद्युत चुम्बकीय जो है कि आपको तरंग है, यही जो है कि आपसे पूछे थे, ठीक ना? यही सर आपसे पूछे थे। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल दीजिए तो। 1 मिनट रुक अनुप्रस्थ, जाइए। अनुप्रस्थ जो है कि आपको जो है कि आपको प्रकाश। प्रकाश कैसा है, प्रकाश, प्रकाश जो है कि अनुप्रस्थ है। आप ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि क्या होगा, तो ध्वनि जो उसको है कि तो सर अनुदैर्घ्य होगी। प्रकाश प्रकाश से तो सर माध्यम की जरूरी नहीं होता है, वो तो निर्वात में होगा। अच्छा, तो ई माध्यम का जो है कि आपको अच्छा, प्रकाश में जो है कि आपको माध्यम के लिए जो है कि आपको नहीं, लेकिन यांत्रिक तरंग को जो है कि दोनों कहीं ना कहीं माध्यम सर, का होता प्रकाश है जो ना? है ना यांत्रिक और हाँ, यांत्रिक दोनों में और आएगा। प्रकाश जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो। दोनों हाँ, में हाँ सर, विद्युत आएगा। चुम्बकीय प्रकाश तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। हाँ, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। वो दृश्य किरण है ना, वही प्रकाश की किरण। हाँ, प्रकाश की किरण विजुअल, जो होता है वो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। सर वो सर बोले, ये वाला बतलाइए ना सर फिर से। कौन सा? विद्युत चुम्बकीय तरंग का सर, ऊपर में जो दो बतलाए हैं, यांत्रिक यही तरंग तो और है, विद्युत दिया चुम्बकीय हुआ है। तरंग। देखिए, तरंगों को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। तरंग को सबसे पहले यांत्रिक तरंग और दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसको अयांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। यांत्रिक तरंग को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। यांत्रिक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के नामों से जो है कि आपको बांटे हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम लोग 5-6 भागों में बांटे हैं, और इसी में आपको सात। गामा किरण, एक्स किरण, है ना, परावैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और लघु जो है कि आपको रेडियो तरंग, ये सब सर जो है एक कि किसका है कॉस्मिक आता है, सर कॉस्मिक हाँ? इसको किरण। लिखे नहीं है सर, थोड़ा सा लिखने दीजिए ना। तो लिखिए, सर लिखिए, जल्दी लिखिए। एक सर कॉस्मिक होता है, वो किस में आएगा? कॉस्मिक तरंग, हम्म, किरण। कॉस्मिक तरंग, कॉस्मिक किरण विद्युत चुम्बकीय का हिस्सा होना चाहिए शायद वो। कॉस्मिक किरण देख लेता है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है कॉस्मिक के बारे में। कॉस्मिक, कॉस्मिक, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है कॉस्मिक तरंग तरंग। यस। देखिए वो जो है ना, यांत्रिक तरंग के बाद जो भी जो है कि आपको आएगा ना, सब का सब लगभग विद्युत चुम्बकीय में ही जो है कि आपको आएगा कॉस्मिक किरण। सर आप ये बताइए सर, प्रकाश दोनों में होगा ना सर, यांत्रिक और यांत्रिक? कॉस्मिक किरण की बात तो करें, अच्छा, यांत्रिक तरंग अयांत्रिक तरंग को तो वो प्रकाश ही उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग में आता है। हाँ तो हो जाएगा। काहे कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होगी, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी आपको, है ना? माध्यम की आवश्यकता जो है तो कि ये आपको प्रकाश दोनों के में लिए आ नहीं होती। जाएगा। हाँ, तो दोनों में आ जाएगा तो फिर, है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन साउंड के लिए वही क्या हो जाएगा, माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी है ये साउंड के वो लिए। यांत्रिक हो जाएगा। हाँ, तो वही यांत्रिक का हिस्सा में जो है कि आपको आ जाएगा, किसके हिस्सा में, यांत्रिक के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, आगे रखते हैं बातों को, अब यस। आगे रखते हैं। लिख लिए, आगे बात को बढ़ाते हैं अब। लिखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, हेडिंग लगाइएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। लिखिएगा पहला, इसके लिए, इस तरंग का चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरंग को चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
नहीं होती। देखिएगा जैसे प्रकाश, एग्जाम्पल में प्रकाश, रेडियो, परावैंगनी आदि, ये सब कैसा तरंग है? ये सब का सब जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होने वाला है। इसमें जो है कि आपको क्या तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं आगे होती है। लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता है कि निर्वात में भी चल सकता है। वह निर्वात में भी चल सकता है। कहाँ चल सकता है? निर्वात में भी चल सकता है, जो फोटोन की बनी होती है, जो फोटोन की बनी होती है। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। लुसेंट में ये प्रश्न जो है कि आपको लाइन बाय लाइन जो है कि आपको छापा होगा। सर प्रकाश तो फोटोन से ही है ना, प्रकाश का हाँ, कण। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन कणों की बनी होती है। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन कणों की बनी होती है। फोटोन एकदम छोटा छोटा कण होता है ना। सर धूल कण जो दिखता है उसको कह सकते हैं फोटोन। हाँ, सर जैसे क्या लाइट धूल आता कण है तो ना बहुत सर। जो है कि आपको जो है कि बड़ा कण हो गया है ना। फोटोन एकदम बहुत छोटा छोटा कण होता है ना। फोटोन जो है कि बहुत छोटा छोटा कण होता है। प्रकाश का छोटा कण फोटोन फोटोन कणों की बनी, हाँ, इसकी जो है कि चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। फोटोन कणों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसकी चाल प्रकाश की चाल की बराबर होती है। चाल की मान होता है 3 गुने 10 तरंग है सर, सबका प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जितना भी बराबर होता है। हाँ, जितना होगा सभी जो है कि प्रकाश की चाल का इक्वल जो है कि आपको होगा, हाँ इक्वल सर। होगा। हाँ ठीक है, प्रकाश की चाल का इक्वल होगा, बराबर होता है। इसका मान 3 गुने 10 8 ना होता है। हाँ। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ जो है कि आपको 8 मीटर पर मीटर सेकेंड पर सेकेंड। है ना। सर बोले 8 मीटर पर। फोटोन क्या है सर? फोटोन एक प्रकार का कण है ना, कण है। अब फोटोन दिखाना पड़ेगा क्या? प्रकाश दिखा दीजिए सर। फोटोन को दिखाते हैं, इमेज लगा दे पहले। दो तो क्वेश्चन सर ठीक से लिखिए नहीं पाए। क्या नहीं लिख पाए? ऊपर वाला छोड़ दीजिए सर, लिख लेंगे बाद में यूट्यूब से देख के। लीजिए देख लीजिए फोटोन का कण। दिख रहा है? सर यही आपको फोटोन कण है, छोटा छोटा जो है कि आपको कण, बहुत ज्यादा जूम करके इसको दिखाया गया है ना, बहुत ज्यादा जूम करके दिखाया गया। सर तो ये तो चिपका हुआ लग रहा है सर, एक दूसरे से तो सटा जूम हुआ। करके दिखाया गया है, ये आपको बंडल के बनाया रूप हुआ में है। चलता भी तो है सर। हाँ, बंडल के रूप में चलता है ना। फोटोन कौन कैसे था? बंडल के रूप में आगे गमन करता है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा जो है कि कणों के रूप में ये बंधा हुआ अच्छा हुआ। सर एक चीज होता है सर, वो गामा रे, उसका सर वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। अच्छा, तो वो अभी आ रहे हैं ना आगे कि किसका वेदन क्षमता कम होगा, किसका जो है कि वेदन क्षमता कम होगा, सब जो है कि आपको आएगा। टेंशन क्या सर ले तो रहे हैं? वो सब सर जो है वो गति के कारण होगा ना सर, तो हाँ, तो उसका गति गति नहीं होगा अधिक तो फिर होगा। कैसे आवृत्ति हो के जाएगा? कारण होता है। सर आवृत्ति तो फ्रीक्वेंसी जो है कि उसमें आएगा।
पर सबका गति सर 3 गुना 10 गति पावर सेम 8 होता है, गति सेम गति होता है, तो आवृत्ति अलग सेम का अलग। हो गया सबका। हाँ, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर जो है कि आप सबको निर्भर करेगा। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा। गति तो सबका जो है कि प्रकाश की चाल के बराबर इक्वल हो गया, है ना। सब तो जो है कि फ्रीक्वेंसी और गति का कोई, तरंग दैर्घ्य। है ना, जी उस पे निर्भर करेगा। अभी आगे सब आएगा। ये किस चीज का इमेज लगाए? फोटोन तरंग फोटोन होगा। का। आप ही ना बोले कि दिखाइए, तब ना लगाए। नहीं नहीं तो लगा अभी दो थोड़ी ना लॉग आउट हो गए थे ना, इसीलिए लॉग आउट हो गए थे, थोड़ा सा आवाज का इशू हो रहा था इसलिए सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वाईफाई लगाइए लीजिए मैम, तो रोज कहिएगा इसे। तब फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। हाँ हटा दिया नहीं तो रिकॉर्डेड में देखेगा सर। हाँ, रिकॉर्डिंग में वो सब जो है कि काम वहां नहीं चलेगा। वो सब काम जो है कि वहां बिल्कुल नहीं। यहाँ जो चल रहा है चलने दीजिए। वहां जो है कि आपको एकदम नया तरीका से सब वहाँ नहीं सुनना है। वहां जो है कि सब कुछ सुनना ही नहीं है। वो सब सबसे अंतिम में जो है कि सवाल को घेर घेर के रखिएगा, सबसे अंतिम में सुनेंगे, ठीक है ना। सर। चलिए आगे चलते हैं। 40 लगा दीजिएगा सर, वो बैठ में। हाँ, पूरा धारा 144 से चलेगा, पूरा बैच भर, है ना। क्या कि बैच को समाप्त करना है ना। ये विद्युत चुंबक, ये जो है कि आपको विद्युतीय उदासीन होता है, या विद्युतीय उदासीन होता है। अब कौन होता है? ऊपर हेडिंग दिए हुए हैं, वही होता है जिसके बारे में हेडिंग दिया हुआ है। अच्छा। जिसके कारण वो किसी जो है कि आपको धन आवेश, जिसके कारण वो किसी धन आवेश तथा ऋण आवेश से विचलित नहीं होता है। नहीं होता है, परमाणु भी विचलित नहीं होता है, सर क्या विचलित लिखे? नहीं होता है। धन आवेश और क्या लिखे सर? ये धन वो आवेश। विद्युत उदासीन होता है। ये विद्युतीय क्या होता है? विद्युतीय उदासीन होता है। इसके पास है ना, इसके पास जो है क्या, न तो धन आवेश तथा ऋण आवेश से जो है कि आपको क्या होता है? विचलित नहीं होता है ना। किसी भी जो है कि आवेश से विचलित नहीं होता है, या धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, किसी से विचलित नहीं होगा। कौन सर? इसके पास विद्युत कौन चुंबकीय कौन किरण। किसका हेडिंग चल रहा है? ये किसका हेडिंग है? सबसे पहले हेडिंग किसका लगा है? मतलब नहीं लिखिएगा तब यही होगा। सबसे पहले जो हेडिंग लिख रहा है उसी पे जो है कि आपको काम कर, है ना। थोड़ा सा क्लास में बने रहिए। क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हेडिंग सबसे पहले हेडिंग लगा के नीचे में आपको ये लाइन खींच देते हैं कि इसी के बारे में सारा कुछ चल रहा है मैटर, है ना। घूम फिर के आते हैं तो क्या होगा सर? बीच में कट जाता है ना सर, यही होता है, बीच में रिमूव होके आ जाता है तब तो फिर दिक्कत है। तब तो नहीं सर, उसमें नहीं लिख रहा है सर, उस पर बोले है ना लिखेंगे। हाँ, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि नहीं लिखेंगे तब तो दिक्कत होगा, है ना। इसके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। किसके पास? विद्युत चुंबकीय तरंग के पास, है ना। तरंग के बारे में ऐसा आपको स्ट्रक्चर जब हम ध्वनि पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बताए थे, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे, जिसमें से जो है कि आपको बताया। इसमें जो है कि फिर कटेगा फोटो, नहीं कटने नहीं देंगे आज, आराम आराम से बनाएंगे। तो आवृत्ति दिखाने लगे सर, पीछ वाला क्या होता है सर? हाँ, क्या बनाए, क्या बनाया सभी पता चलेगा, है ना। ये जो है कि इसको जो है कि आपको क्या कहते हैं? ये जो है कि आपको ध्वनि पढ़ा रहे थे वहां भी जो है कि आपको बताए थे। इसको क्या कहते हैं? नहीं, ये आयाम ना। आप देखते हैं कितना लोग को जो है कि याद है। इसको कहते हैं आयाम। सर इसको जो है कि आपको आयाम कहते हैं, ठीक ना। इसको आयाम कहते हैं। ऊपर वाला ये जो है कि इसको क्या कहते हैं? श्रृंग कहेंगे कि गर्त कहेंगे? श्रृंग कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रृंग जो है कि आपको कहेंगे। हाँ, नीचे वाले को क्या कहेंगे? इसको जो है कि आपको कहेंगे गर्त, जो है कि आपको कहेंगे गर्त, जो है कि आपको कहेंगे, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और इसमें जो है कि आपको ये स्थान से ये स्थान तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ये स्थान से ये स्थान के बीच की दूरी को ये जो है कि आपको क्या कहेंगे? इसको तरंग दैर्घ्य कहेंगे। उतना दूर सर नहीं, आधे होगा और आधे।
आधा कैसे, दूगो श्रृंग या दूगो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा दूगो दूगो श्रृंग दूगो मतलब का कि दूगो श्रृंग मतलब कि श्रृंग नंबर 1 और श्रृंग नंबर 2, और नहीं तो गर्त 1 को उठाइए, गर्त 2 को उठाइए, मतलब यहाँ भी बोल सकते हैं, इसको भी तरंग दैर्घ्य बोल सकते हैं, है ना। हाँ तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको 3 चीज आपने बताया है, और ये जो आपको जो घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, भूल इसको गया क्या सर। कहेंगे, इसको आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जो घूमता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है उसको आवृत्ति कहेंगे। तो अब बताइए कि ये कैसा आवृत्ति होगा और ये कैसा आवृत्ति होगा। सर ये जो लो चीज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी रहेगा सर। सर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, उधर हाई फ्रीक्वेंसी होगा। हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ तो पर ये लो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी होगा, लो। उधर हाई फ्रीक्वेंसी होगा। इसका लो आवाज हुआ, मोटा होगा, इसका आवाज पतला होगा। इसका पतला होगा जो अभी बना रहे सर। हाँ इसका पतला होगा, ताकि हाई तो ये फ्रीक्वेंसी। कौन है, ये जो अभी जो बनाया है, ये संख्या नंबर 2 लिखते हैं, इसको संख्या नंबर 1 लिखते हाई हैं। ये बताइए, एक फ्रीक्वेंसी नंबर हाई है कि लो है। लो फ्रीक्वेंसी है। है, इधर वाला लो फ्रीक्वेंसी है। एक नंबर कैसा है, एक लो है नंबर कि लो हाई है। लो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है, है इधर सर, हाई फ्रीक्वेंसी। लो हाँ ठीक है, पिच है, ये हाई है। ये हाई पिच ये है। हाई 2 नंबर हाई फ्रीक्वेंसी। आवाज ठीक है, कैसा बहुत कट बेहतरीन, रहा है? तो आवाज कट रहा है। बहुत बेहतरीन। अब किनके तरफ से इको हो रहा है आप लोग अपने तरफ से ठीक देख है लीजिए, चलिए जिनके आगे तरफ सर, से होगा चलिए बोलिएगा, छोड़िए माइक जिसको हो रहा है माइक सर। बंद कर देंगे, है ना। ठीक है सर। संख्या नंबर जो 2 है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, संख्या नंबर जो 1 है वो लो फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसी को जो है कि आपको जो घूमने की धाराएं हैं, ये कम जो घूम रहा है या ज्यादा घूम रहा है, इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको कहते हैं, जो आपको हमको बताना था, है ना, बताना था। आगे आते हैं, अगला लिखिएगा आगे। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, जरा तरंग दैर्घ्य के बारे में लिखिएगा, हेडिंग लगाइए, तरंग दैर्घ्य। सर वहां पे भी तो सर उसका काम अच्छा, सब कंप्लीट हुआ है, जो ऊपर वाला सब दिखा रहे थे। क्या ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है, कहाँ हो चुका है ऊपर वाला कंप्लीट, जो है कि आपको हो चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जितना लिखना था सब कुछ लिख दिए, नहीं सर, ठीक है। मेरा छूट गया। इसके मैं पास अब हम ऊर्जा क्या करें, छूट गया। सर थोड़ा सा ऐसे में तो scroll ऐसे में तो 3 घंटा क्लास ले लेंगे तो 1 घंटा नहीं चलेगा। लीजिए, जहां जहां छूटा है छापिए जल्दी से। ना पीडीएफ पहले भेज दीजिएगा, लीजिए ना उसको, समझ ये गए सर। फिर लिखते रहिएगा अपना। जिनका जिनका छूट रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भेज लिखते रहिएगा दीजिए, आराम से। उसके बाद पढ़ाइए सर। तो पीडीएफ मेरे पास रहेगा तभी ना हम भेज देंगे, और होता है है क्या? ना। सर लिख लिए, छोड़ दीजिए। अरे अयांत्रिक यांत्रिक अयांत्रिक को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब इसमें नया कहाँ से ले आए हम। ये द्रव्य तरंग इसी के अंतर्गत आता है। कौन सा तरंग, द्रव तरंग, ये कहाँ है सर? द्रव तरंग, किसको? द्रव तरंग के बारे में मैं शराब्य बताता हूँ, बोलती बताइएगा होगी कहाँ सर, लिखा क्या है। पता। शराब्य होता है, अब शराब्य होता है। अरे श्रव, अब श्रव पराश्रव तो वो तो हाँ, ध्वनि में हम वो आपको तो पढ़ा दिए हैं, वो तो हम आपको ध्वनि वो में तो पढ़ा दिए। अलग है, वो पता है सर, एक द्रव्य इनका कौन है, तो ये द्रव द्रव नहीं तरंग जानकारी, कहाँ है, सुने भी नहीं है। नहीं जानकारी द्रव तरंग के बारे में। चलते हैं, जब देखेंगे द्रव तरंग तो उसके बारे में बताएंगे, है ना। तरंग दैर्घ्य आपको बता ही दिए हैं, आयाम आपको बता ही दिए, और आवृत्ति आपको बता ही दिए, है ना। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊपर, जरा चर्चा कर लेते हैं, फिर से जरा सुनिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, फिर से चर्चा इसी पे करते हैं। चुंबकीय तरंग, अब बात करेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब कि इसका किसका, तो तरंग दैर्घ्य के हिसाब से, किसके हिसाब से, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से जो है कि आपको बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से जो है कि आपको बात करेंगे। मतलब समझिएगा क्या होगा, क्या होगा इसका तरंग दैर्घ्य। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक में लिखते हैं, कौन सा, एक में लिखते हैं गामा, क्या हो गया, गामा हो गया। दूसरा में लिखते हैं क्या, दूसरा में लिखते हैं एक्स किरण, एक्स रे, ठीक ना, एक्स रे लिखते हैं। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा में क्या लिखते हैं, तीसरा में लिखते हैं पारावैग्नी, पारावैग्नी। चौथा में क्या लिखा हुआ था वहां पे, चौथा में दृश्य जो है कि आपको लिखा हुआ था, दृश्य लिखा हुआ था। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा में क्या था, अवरक्त था, छठा में अवरक्त था। सूक्ष्म रेडियो, छठा में जो है कि आपको, जो है कि आपको सूक्ष्म सूक्ष्म तरंग, सातवां में रेडियो, अच्छा सूक्ष्म तरंग,
सातवां में रेडियो तरंग। सूक्ष्म जो है कि आपको, और सातवां जो है कि आपको क्या था, रेडियो था, यही ना था, रेडियो तरंग था। इस सब के आगे जो है कि आपको तरंग लगा दीजिएगा, है ना, तरंग लगा दीजिएगा, सबको डॉट डॉट मार देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से छाप दीजिएगा, ठीक ना, छाप दीजिएगा, है ना, छाप दीजिएगा। अब जरा समझिएगा, अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, किसके हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं, तरंग धर के हिसाब से बात कर रहे हैं, किसके हिसाब से, तरंग धर के हिसाब से बात कर रहे हैं। मतलब कि ऊपर से नीचे बढ़िएगा तो इसका तरंग धर क्या होगा, ऊपर से नीचे बढ़ने बढ़ेगा। पर तरंग धर बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब कि बढ़ेगा। बढ़ेगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। और नीचे से वो तो अगर सबको ऊपर पता है। जाएंगे, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तब एक तरफ से बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, घट जाएगा। अब हाँ। अगर आपसे पूछ दे कि ये 6 वहाँ सातों आवृत्ति जो लिख दिया दीजिए है, सर। इसमें से जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि आपको तरंग धर किसका होगा, सबसे ज्यादा तरंग धर, रेडियो का। कितना का होगा, मतलब कि रेडियो का जो है कि आपको सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम गामा। किसका होगा, सबसे कम जो होगा आपका गामा का होगा, क्या होगा, गामा का होगा। अब जरा समझिएगा, है ना, इसी में अब साइड में जरा आवृत्ति समझिए। लिख दीजिए सर। हाँ, अब इसी को आवृत्ति बनाते हैं, बगल में इसको आवृत्ति बना उल्टा देते हैं, होता है इसके इसका। बगल, है ना। अब जो आप तरंग धर जो ये देख रहे हैं, ये कॉलम हो गया तरंग धर का, इधर जगह खाली है ना हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉलम और बना देते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं, छापिएगा एकदम, आवृत्ति, आवृत्ति का, आवृत्ति की बात करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने पर आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ से बहुत सारा सवाल होता है, तो इसमें से बताइए सबसे कम आवृत्ति किसका, सबसे कम रेडियो का। आवृत्ति किसका, रेडियो मतलब का। 7वां नंबर का सबसे कम आवृत्ति या सबसे ज्यादा आवृत्ति की बात करेंगे किसका, सबसे ज्यादा जो है कि आपको किसका, गामा का जो है कि आपको हो जाएगा। बात समझ में आया, एकदम सेम इसी प्रकार से छापिए जल्दी से, छाप लीजिएगा तो बोलिएगा, और लिख ही देते हैं, आवृत्ति के साइड में आवृत्ति लिख देते, तरंग धर के साइड में तरंग धर। क्या हुआ, नहीं आया समझ में कि, हो गया, चलिए आगे। सर्वाधिक, सर्वाधिक हो जाएगा रेडियो का, और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम हो जाएगा गामा का। और इधर भी लिख ही देते हैं, सर्वाधिक की बात करेंगे, सर्वाधिक किसका हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा गामा का। और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियो का, रेडियो का, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए। और अगर बोलिए इसी ना में सर, आपको क्या स्क्रीनशॉट देगा, ले लेगा 4 सर। गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। अब बोलेगा कि इसमें से सबसे ज्यादा तरंग धर को जो है कि आपको एक सही क्रम में जो है कि आपको सजाइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। अब बढ़ते हुए जब तक ले सातों क्रम आपको याद नहीं रहेगा, तब तक आप बढ़ते हुए क्रम में इसको नहीं सजा सकते हैं। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इतना बार पूछा हुआ है, घिना दिया है पूछते पूछते, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। चले आगे, गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद परावैंगनिक किरण, तब दृश्य किरण, तब अवरक्त किरण, तब सूक्ष्म तरंग जो है कि तब कौन सा, रेडियो जो है कि आपको तरंग, है ना, रेडियो तरंग। और ये सातों में से अगर जो है कि अगर आपसे ऑप्शन, अगर हम ही अगर क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन बनाए एगो, चलिए हटाते हैं ऊपर क्वेश्चन को बनाते हैं, बना देते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन, जरा सुनिएगा, क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवरक्त किरण, अवरक्त। ऑप्शन नंबर 2 एक्सरे। ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म जो है कि किरण। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, 4 गामा कर लीजिए। अब बताइए, ये 4 गो जो ऑप्शन आपको हम दे दिए हैं, ठीक ना, 4 गो दे दिए हैं। अब इसको जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आपको सजाना है किसमें, सबसे पहला आपको सजाना है आवृत्ति के हिसाब से, आवृत्ति के हिसाब से बढ़ते क्रम में। कैसे क्रम में, बढ़ते जो है कि आपको क्रम में, बढ़ते क्रम में,
है ना, बढ़ते क्रम में सजाना है। अब यहाँ पर जो है कि ऑप्शन में आप लोग बोलिएगा कौन होगा, और दूसरा आंसर हो सबसे जाएगा पहले तरंग धर के सूक्ष्म, हिसाब से हो चौथा जाएगा। सबसे पहले सूक्ष्म होगा, तरंग धैर्य से सूक्ष्म। बाद में हो जाएगा सूक्ष्म अवरक्त। तब अच्छा अब हमको किरण होगा। बताइए, नहीं रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए 1 मिनट। सबसे पहले हमको बताइए 3 आवृत्ति 1 के हिसाब से बताइए। 3 1 2 4 3 1 2 4 2 4 3 1 2 4 3 2 4 1 2 2 4 4 बिल्कुल सही है। ये किसके हिसाब से हो गया, आवृत्ति के हिसाब से हो आवृत्ति। गया। किसके हिसाब से हो गया, आवृत्ति के हिसाब आवृत्ति से। के हिसाब से जो है कि आपको सबसे जो है कि ज्यादा जो है कि आवृत्ति किसका होगा, सूक्ष्म का होगा, उसके बाद अवरक्त का होगा, उसके बाद जो है कि एक्स किरण का होगा, और तब जो है कि किसका होगा, गामा का होगा। और इसी को पलट दीजिएगा तो जो है कि आपको तरंग धैर्य वाला भी आंसर निकल जाएगा। निकालिए जरा। 4 2 1 हाँ 3 4 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 2 गामा 1 एक्सरे 3 और ठीक है, 3 हो गया। तो 4 में जो है कि कौन है, 4 में आपको गामा हो जाएगा, और गामा के बाद जो है कि आपको दू में कौन है, दू में जो है कि एक्सरे हो जाएगा। उसके बाद एक में कौन है, एक में जो है कि अवरक्त हो गया, गलत हो गया। एक में अवरक्त जो है कि पहले 3 आएगा, और तब जो है कि जाकर क्या आएगा, तब जो है कि जाकर 1 आएगा। तब क्या आएगा, तब जो जाकर 1 आएगा। नहीं, पहले जो है कि आपको नहीं, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गई, 1 3 गलती हो गया। ठीक है, पहले आएगा 4, गामा आएगा, कोई दिक्कत। गामा के बाद बात करेंगे तब जो है कि आपको कौन आएगा, दू आएगा। दू में क्या है, दू में जो है कि एक्स किरण है। उसके बाद कौन कौन बचा, उसके बाद एक सूक्ष्म बचा, एक अवरक्त बता। तो जो है कि आपको तब पहले कौन आएगा, तब अवरक्त आएगा। तो अवरक्त के लिए कौन सा, 1 आएगा, और उसके बाद तब कौन आ जाएगा, तब सूक्ष्म आएगा, तो मतलब 3 आ जाएगा। 4 2 1 3 आएगा। इसका 4 2 1 3 इसका राइट आंसर। सहमत है कि नहीं है 4 2 1 3 से, कि अभी भी आंसर बदलना है तो बदल सकते हैं। सही है सर। ठीक सही है, है सर, क्वेश्चन इतना बन गया। आदमी दो गो क्वेश्चन जो है कि आपको बन चुका है, यहाँ से 2 गो क्वेश्चन बना दिए हैं। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा गामा किरण, गामा किरण लगाइएगा, हेडिंग गामा किरण, हेडिंग लगाइए गामा किरण। अच्छा लैपटॉप चार्ज नहीं है ना, फिर से चार्ज में डाल दे इसको। हेडिंग लगाइए गामा किरण। गामा किरण, सर वो जो गामा किरण समझा लगाइएगा। क्या हुआ, सर वो नहीं समझ में आया। नहीं सर, नेटवर्क से क्योंकि आपके हम हमने परेशान आ चुके हैं। अब एक पहले बार वाला यूट्यूब पर देख लीजिए। सर कह रहे हैं बोलिए ना कि दोबारा सब क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत दिक्कत है। तब सर फिर बोलिएगा सर, सबको डिस्टर्ब होगा। बहुत दिक्कत है। यूट्यूब पर देख लीजिएगा एक बार, और नहीं आएगा समझ में, फिर से टारगेट वाले बैच में रखेंगे इसको, अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक ना। देखिए गामा किरण, उसमें भी इसकी वेदन दिक्कतें क्षमता होगा, सबसे अधिक नेटवर्क भाग जाए। हाँ वाईफाई लगवा ना, लीजिए, है ना, वाईफाई वाईफाई लगवा देना है लीजिए। साथ में। इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, लिखिए इसकी वेदन क्षमता, वेदन होगा ना, वेदन, वेदन क्षमता, बेधन नहीं होता, बेधन होता है सर। वेदन है, वेदन, भेदने की, वेदन, भेदना, भेदना, वेदन क्षमता। बेधन लिखा है, बेधन। वेदन नहीं ना, वेदन, भेद कर भेदने किसी है चीज को सर, भेदना, भावना है ना, को भेदना समझिए, होगा, सही है। है ना। मेदना नहीं है, अभी भ है, भ, वेदन में म क्षमता नहीं है। हो इसका गया, वेदन क्षमता वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, आवृत्ति सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। और लिखिएगा साथ साथ, इसकी आवृत्ति भी क्या होती है, इसकी आवृत्ति भी कमा कमा दे दीजिए। सर्वाधिक होता है ना, सर्वाधिक होता है। तीसरा, इसका तरंग तरंग दैर्घ्य दैर्घ्य 10 कम के होता है, पावर -14 से लेकर 10 के पावर -10 होता है। सबसे कम। इसका तरंग दैर्घ्य 10 के पावर -14 से लेकर 10 के पावर -10 तक, 10 मीटर तक, 10 मीटर तक के बीच होता है, के बीच होता है। इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ऊपर में लिखिए देना इसकी आवृत्ति, अब प्लस जो है कि यहीं पर एगो प्लस कर लगा के ऊर्जा लिख दीजिए, ऊर्जा, ऊर्जा कर दीजिएगा, प्लस ऊर्जा। ऊर्जा सर्वाधिक होता है, क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आवृत्ति और ऊर्जा इसका क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यह शरीर में सबसे
यह शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाता है। यह शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाता है। गहराई तक जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग वगैरह को खत्म करने के लिए होता है ना। लिखिए ना इसका प्रयोग। इसका प्रयोग ठीक है, 10 पर पावर -10 मीटर क्या -14 से लेकर माइनस जो है कि 10 मीटर तक इसका जो है कि तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता है ना। 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर -10 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार, कैंसर उपचार, अनाजों के कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है। अनाजों को कीटों से रक्षा के लिए, कीटों से रक्षा के लिए किया जाता है। इसका आवृत्ति कितना होता है सर? अच्छा, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य, हाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी उसका प्रयास, रेंज। अच्छा, रेंज, इसका रेंज 10 के पावर 20 से 18 के बीच लिख दीजिए। आवृत्ति की बात करेंगे 10 के पावर 18 से 10 के पावर कहाँ तक, 20 तक जो है कि आपको होता है। अच्छा 20 से 18, अच्छा 20 से 18 ना, घटेगा ना, ठीक है, घटेगा तक जो है कि आपको होता है। जितना आवृत्ति ज्यादा होगा उतना तरंगदैर्घ्य कम होगा ना सर, उल्टा हाँ होता है बिल्कुल दोनों। बिल्कुल, यही जो है कि इसका कॉन्सेप्ट है। यही जो है कि इसका कॉन्सेप्ट है। इधर आपको लुसेंटो में जो है कि आपको दिया होगा कि इसकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है ना। सर ये कहाँ दिया से है ना? ये किरण मतलब निकलता है सर, ये किरण? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको है तो कहाँ से निकलेगा सर तो मतलब कैसे इसका उपचार के लिए सर उत्पन्न किया जाता होगा सर? ये जो हाँ, तो उत्पन्न जो है कि मशीन वगैरह से जो है कि आपको उत्पन्न किया जाता होगा, है ना। विद्युत चुंबकीय ना, विद्युत से जो है कि आपको उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना, विद्युत चुंबकीय, है ना। रेडियोधर्मी पदार्थ होता है ना, उससे निकलता है ना अल्फा बीटा गामा रे। हाँ वही बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव तो उस टाइम से निकलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का निकलता है। लिखिए, इसे उत्पन्न रेडियो एक्टिव पदार्थ से किया जाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकलता है, अल्फा बीटा और गामा रे जो है कि आपको निकलता है, रे निकलता है। और सर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियो एक्टिव जो आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा उसका जो है कि लिस्ट देखना पड़ेगा। फिर आपको लिखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ दिखा देते हैं, उसका लिस्ट क्या क्या है ना। रेडियो एक्टिव जो है कि आपको पदार्थ, रेडियो यूरेनियम सब होगा, ये होता है 235 यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम सब, ये प्लूटोनियम सब होता है रेडियो एक्टिव। देखिएगा, एगो स्क्रीन साझा जैसे ही एगो शिफ्ट करेंगे ना स्क्रीन को, वैसे ही जो है कि आपको सारा रेडियो एक्टिव जो है कि आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए रेडियो एक्टिव, ये दिख रहा है आपको, ये जितना एलिमेंट दिख रहा है ना, ये सब रेडियो एक्टिव है। लिखना है, लिख लीजिए, छापिए जिनको छापना है। पोलेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, है ना, ये सब जो है कि आपको हो गया, जितना सारा है ये सब कैसा है, ये सब रेडियो एक्टिव जो है कि आपको एलिमेंट होने वाला है ना, वगैरह बनाया जाता है ना सब। हाँ, रेडियो एक्टिव जो है कि एलिमेंट हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ साफ कहाँ दिख रहा है सर? वो अच्छा, साफ नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है। तो लीजिए, तो फिर साझा करते हैं, देखिए जूम करके लिखिए ना, वो थोड़े बड़ा। ये सब तो जो है कि आप लोग तो खुद देख सकते हैं, है ना, गूगल से। लीजिए, जूम करने पे तो हो ही जा रहा है, ठीक है। लीजिए और देखिएगा, लीजिए, इतना एलिमेंट का नाम लिखिए। हेलोनियम, प्लूटोनियम, प्रोमेथियम, ठीक है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव जो है कि आपको ये सब तक पदार्थ 2-4 को याद कर लीजिए ना, यूरेनियम प्लूटोनियम ये सब, इतना याद रहेगा थोड़ी ना। स्ट्रेंसियम जो है कि आपको सब तो इतना याद रहेगा तो फिर हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है कि आपको हो गया। ठीक है, आइए फिर से अब साझा करते हैं, वहां पे शिफ्ट करते हैं उस स्क्रीन को ऊपर।
चलिए आगे लिखिएगा, एक्सरे। अगला हेडिंग रहेगा एक्सरे। जो जो टॉपिक है ना, ये एक बात समझ लीजिएगा, जब तक खुद से नहीं पढ़ के आइएगा तब तक कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए जो भी टॉपिक चलने वाला है, एगो बुक जो है कि आपको लेकर पढ़ लीजिएगा सभी लोग, है ना। आना तो सब जो है कि हमरे भरोसे रखिएगा और सब वहीं पूछने के भरोसे रखिएगा, तो कहियो सिलेबस खत्म नहीं होगा, इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना सीख लीजिए। इसका जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य, इसका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक जो है कि आपको होता है। और साथ में आवृत्ति भी लिख लीजिए, आवृत्ति की बात करेंगे। एक्सरे की आवृत्ति लिख लीजिएगा 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16। ये सब नहीं पूछता है लेकिन लिख देते हैं, ठीक ना। सब पूछ रहे हैं तब लिख दे रहे हैं, लेकिन इसे पूछता उछता नहीं है, ठीक ना। लिखिएगा, इसकी खोज किसने किया था, खोजा किसने था इसको, रोटंजन ने किया था। और रॉन्टजन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। और रॉन्टजन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक्सरे की खोज। हाँ, एक्सरे की खोज रॉन्टजन के द्वारा। एक्सरे पे चल रहा है बात, है ना। यस। आगे लिखिएगा, हड्डी, दांत और रत्न की जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। हड्डी, दांत और रत्न के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। लिखिएगा, इसका उपयोग, उपयोग हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल, रेल टर्मिनल, रेल टर्मिनलों और अन्य स्थानों पर यात्रियों के सामान के स्कैन करने में किया जाता है। यात्रियों के सामान को स्कैन करने में किया जाता है। देखते नहीं है कि बोलता है कि बैग इसमें घुसाइए, वो प्लेट में है, निकल जाएगा बैग, और उसमें जो है कि आपको फोटो डिस्प्ले पर सब दिखाएगा कि क्या क्या इसके अंदर में। तो वो क्या रहता है, सिन्हा सर, एक्सरे जो है कि आपको हाँ बोलिए। ये रत्न क्या है? हड्डी, रत्न दांत, आभूषण, जो रत्न। आपको पत्थर वगैरह नहीं होता है ना, जो आपको पहनते हैं जी रत्न, है ना। मूंगा पहनते जी हैं तो कौन कौन जी, जो है कि रत्न आता है, जो अंगूठी बना के पहना जाता है, वही रत्न है। हाँ सर, यस। मूंगा वगैरह कुछ कुछ नाम है सर। और नाम मूंगा होता है, मोती क्रिस्टल होता के है। लिए भी तो किया जाता है का सर? हाँ, क्रिस्टल, क्रिस्टल के लिए भी जो है कि आपको करेगा वही ना। रत्न जो होता है उसी में ना जो है कि आपको होता है ना। क्रिस्टल के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ठीक क्रिस्टल के लिए भी किया जाएगा। आगे लिखिएगा, अगला होगा आपको विद्युत चुम्बकीय परावैगनी तरंग। कौन सा होगा तरंग? परावैगनी। देखते नहीं, बड़े बड़े जो है कि मेट्रो स्टेशन में जाइएगा, जो है कि आपको, या स्टेशन पर ही जाइएगा, जो बड़ा बड़ा होगा, स्कैन करने के लिए बोलेगा सामान इसमें ला दिए, है ना। प्लेट टाइप का होगा, चढ़ाइए, उसमें जो है कि आपको बॉक्स टाइप से जो है स्कैन होगा, उसके बाद जो है कि आगे आपको मिलेगा। कोई उसमें अगर चीज होगा तो वो देख लेता है ना। परावैगनी किरण रीडिंग होगा। सर ताजमहल देखने गए थे, वहां भी चेक कर रहा हूँ। सारा जगह जहां भी टूरिस्ट पैलेस है, जहां पे ये जो है कि आपको हो सकता है, वहां जो है कि आपको सारा जगह करेगा परावैगनी किरण। खोज किसने किया था? हीटर। जोहान रिटर के द्वारा।
सर चेक किया सर था सर, पर वो सर सही ये एग्जाम सर में जाते मशीन हैं, में एग्जाम दिखाया देने के लिए है एग्जाम सर। हॉल में, तो वो चेक करता है, वो क्या चीज रहता है सर? क्या, कहाँ पे? जो एग्जाम जाते हैं देने के लिए, तो वो चेक नहीं करता है सर? वो भी जो है कि आपका एक प्रकार का ना रे छोड़ता है, जो आपको क्या होता है, मेटल डिटेक्टर रे होता है। मेटल को वो डिटेक्ट कर लेता है, अगर कोई मेटल का सामान होगा तो वो टे 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 करके बोलने लगेगा, ठीक ना। वो जो है कि आपको मेटल डिटेक्टर होता है ना। खरीदने जाते हैं शॉप वूप में जो डिटेक्ट करता है प्राइस को सर, हाँ, उसमें तो क्या वो रहता क्या है होता सर? है, वो जो है कि आपको क्या होता है, मेटल डिटेक्टर होता है। वो मेटल जो आपका जो टुकड़ा गुटका लगा होता है, जो देखिएगा बिलिंग करवाने जाइएगा तो गुटका छुड़ा के तब आपको कपड़ा देता है, और वही गुटकावा लेके जो है कि बाहर घुस जाइएगा तो क्या कर लेगा, मेटल जो है कि आपको डिटेक्ट कर लेगा, आवाज और डिटेक्ट नहीं करने के बाद जो है कि लगता आवाज करने लगेगा, है ना। और वही अगर जाइए ट्रायल रूम में उसको छोड़ा दीजिएगा, और छोड़ा के कभी पहन के निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पूछो नहीं करेगा क्या लेके जा रहा है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो है कि आपको छुड़ाना पड़ेगा उसको, है ना। इस टाइप का गुटका टाइप का रहता है लंबा सा, और एगो टैग में जो है कि लगाकर एगो पिन से जो है कि खोसा रहता है हर एक कपड़ा में, देखिएगा रहता है ना। यस सर। और उसी में प्राइस टैग वगैरह जो है कि आपको चिपकाया रहता है ना। यही होता है। मॉल में जाकर कौन कौन बिस्किट फ्री में खा के आया हुआ है? फ्री में? लोग सर सर हम कोल्ड नहीं ड्रिंक्स पी रहे हैं फ्री में। नहीं मैंने खाए आप खाया लोग? था। जाइए तो कथी किए नहीं हैं। सर मॉल में पता है जाके वहाँ जाइए, पे बिस्किट उठा लीजिए एगो, है ना, ट्रायल रूम में जाके खा लीजिए आराम से, और चले आइए आराम से। उसका बिस्किट में थोड़ी ना मेटल डिटेक्टर लगा है, और फटते सर रहेगा। पकड़ा देंगे तो खूब बोली सुनिए। सर पता है वहाँ पकड़ाइएगा चेक कैसे? किया था ना सर, मेरे पर्स में एक माचिस था सर, वो सर हम साथ लेके चले गए थे सर, चेक नहीं हो पाया था। तभी तो, नहीं तो हुआ और तब तो मेरी कोई बुआ दिक्कत के नहीं भी है। पर्स में था सर, वो ये तो निकाल दिया, मेरे पर्स से सर नहीं निकाल पाया, तो वो पता तो ही नहीं नहीं चला देखा वहाँ। इसलिए ना। जी सर। आवृत्ति की बात करेंगे, पारावैग्नी की आवृत्ति 16 से 14, तो 16 ट्राई से करेंगे 14 जो जा है कि जाके हम आपको लोग सर। ट्राई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले जब नया नया मॉल खुला था ना पकड़ मुजफ्फरपुर में, लेगा तो हम ना। लोग ट्राई कर दिए थे एक बार, है ना, इसका उपयोग। सर पकड़ाए थे नहीं सर, वो तो बटन ना दबिया ना, होता है। बिस्किट खा के पेट में चला जाएगा, उसके बाद पकड़ाएगा स्किन कैंसर में। पहले ये सब खूब खाए, भोज उस सब विवाह भवन में इतना खाए हैं कि मत पूछिए। रात को बगल में रूम था, कपड़ा पहने, बस भोज होना चाहिए, चल दिए, खाओ के चले आए, है ना। ये मुजफ्फरपुर में सर? जीवाणुओं के, हाँ, मुजफ्फरपुर में? पटना में नहीं खाए हैं, पटना में ऐसा नहीं की गलती किए हैं, पटना में, अरे पटना में, पटना में नहीं किया ना सर, ना अरे हम लोग बहुत सर कुर्जी में किए हैं, कल चल जाते थे खाने के लिए। ना ना ना, पटना में जो है कि एक अलग जो है कि टाइप का इंसान बन गया है ना। मुजफ्फरपुर में बहुत दूसरे टाइप का इंसान थे, यहाँ आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। जीवाणुओं के क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, सर ऊपर में क्या लिखे हैं जी, इसका उपयोग? अच्छा, इसका उपयोग स्किन कैंसर में, स्किन कैंसर के खतरा में होता है, खतरा में। जीवाणु के क्रोमोजोम में परिवर्तन कर देता है। यह जीवाणुओं के क्रोमोजोम में क्या करता है, क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। सर कर देता है, कैंट कैंट में भी रहता है ना सर पानी, कैंट में जिसके रहता कारण, है क्या? हाँ, जिसके कारण, जिसके कारण इसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका कारण, इसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने में आरओ मशीन में किया जाता है। नहीं दिखता है तो इसका भी उपयोग करते हैं ना। अगर जो हाँ, धुंधला चित्र दिख रहा है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, परावैंगनी किरण का। धुंधला चित्र में हाँ हाँ, धुंधला चित्र में भी कर सकते हैं। हो सकता है, तब इसका, है ना, पानी के शुद्ध करने में आरओ मशीन में किया जाता है। आरओ मशीन में किया जाता है।
देखिएगा अगला, संताप मंडल में ओजोन परत, संताप मंडल में ओजोन परत में यह होता है। सर ताप ओजोन मंडल परत में, तो इसको छानता ना है सर, मतलब इसको धरती पे हाँ आने लिखिए से ना, मतलब छानता है ना। ओजोन तो परत, वही हुआ। परत, यह परत है। सर तो ओजोन परत को कितना % इसको अवशोषित कर लेता है सर, पराबैंगनी किरण? ये परावैंगनिक किरण जो है कि ओजोन परत को लौह लौह जो है कि अवशोषित कर लेता है, कुछ ही प्रतिशत को जो है कि आपको भेज पाता है ना, कुछ ही प्रतिशत को जो है कि आपको भेज पाता है। अब एक्चुअल डेटा जो है कि आपको कितना प्रतिशत डेटा है ये एक्चुअल याद नहीं। सर 93% लिखा हुआ है, लेकिन हमको कंफर्म मालूम नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। 93 तो सही होगा, वही ना, कुछ ही % डेटा को कुछ ही % रे को जो है कि आपको धरती तक भेज पाता है, बाकी जो है कि क्या कर लेता है, सबको अवशोषित कर लेता है। संताप मंडल में ओजोन परत यह परत है जो जो परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, जो परावैंगनिक किरणों को, परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। चलिएगा, अवशोषित कर लेता है, हो गया, ये भी आपका हो चुका है ना। इतना तक 9:11 जो है कि आपका हो चुका है, रहने देते हैं इसको इतना ही।